आजकल बॉलीवुड में सब कुछ मिल रहा है। 8 पैक एब्स, जॉ ड्रॉपिंग वीएफएक्स, फिजिक्स डिफाइंड एक्शन, कार्स जो रोड से ज्यादा हवा में रहती है, और पैन इंडिया क्रॉसओवर्स जहां पर हीरो ग्रेविटी को इग्नोर करके विलन्स को खत्म कर देता है। पर एक चीज है जो खतरे में है, कॉमेडी। आई मीन प्योर अनअडल्ट्रेटेड पेट दर्द करने वाली कॉमेडी जो हमें हंसा हंसा कर कुर्सी से नीचे गिरा दे। हमारे बॉलीवुड कॉमेडियंस ना लिटरली एंडेंजर्ड स्पीसीज बन गए हैं। कभी कभी तो फिक्र होने लगती है, लगता है जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स होते हैं ना टाइगर्स और पैंडास को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही इंडियन कॉमेडी फंड्स होने चाहिए राजपाल यादव, परेश रावल और जॉनी लीवर जैसे आर्टिस्ट को बचाने के लिए। एक टाइम था 90s और 2000s का एरा, I'd like to call it the golden age of comedy। तब फिल्म्स आती थी तो पोस्टर पर एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी और कॉर्नर में एक फ्लोटिंग हेड होता था कादर खान या जॉनी लीवर का, और पब्लिक वो फिल्म उस फ्लोटिंग हेड को देखने के लिए जाती थी। गोविंदा और कादर खान का कॉम्बो देखने के लिए जाती थी। फिर चाहे वो दूल्हे राजा हो, कूली नंबर 1 हो या हेरा फेरी हो, बाबूराव गणपत राव आपटे, ये कैरेक्टर नहीं, ये इंडिया का कल्चरल इमोशन है। और अब आता है आज का दौर। इन आर्टिस्ट को छोड़ के आंखों के सामने ऐसा कोई भी एक चेहरा नहीं आता है अपार्ट फ्रॉम पंकज त्रिपाठी ऑफ कोर्स, जो कॉमेडी में इन लोगों को टक्कर दे सके। तो ये कॉमेडी की लाइन ट्रैक से उतरी कहाँ? एंडेंजर्ड हुई कैसे ये स्पीसीज? इसका सबसे बड़ा रीजन है एक्टर्स। आजकल सबको मेन कैरेक्टर्स प्ले करना है, फिर चाहे वो कपिल शर्मा हो या कोई स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। आज के जमाने में शायद ही किसी में इतने गट्स है कि वो जॉनी लीवर, महमूद, जॉनी वॉकर, परेश रावल या राजपाल यादव जैसे अपने आप का मजाक बना सके। पहले के टाइम में क्या होता था ना, एज आर्टिस्ट होते तो सब टैलेंटेड थे, पर वही अमेजिंग आर्टिस्ट अपने लुक और बॉडी लैंग्वेज को बहुत न्यूट्रली परखना जानते थे, और उस हिसाब से दे यूज्ड टू यूज देयर फिजिकल स्ट्रेंथ्स एज वेल एज फ्लॉज टू देयर एडवांटेज एज एक्टर्स। और पहले के वक्त में genuinely they used to believe that no character is bigger or smaller। हर कैरेक्टर स्टोरी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना मेन कैरेक्टर, और इसीलिए कभी कभी तो इन कॉमेडियंस और कैरेक्टर आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता था कि स्क्रीन पर लीड कैरेक्टर से ज्यादा इनका परफॉर्मेंस निखर कर आता था। ऑन द अदर हैंड, इन टुडेज वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरीवन इज obsessed with playing the lead characters। अब ये दुनिया हसीनों का नहीं, मेन कैरेक्टर्स का मेला बन चुकी है। There is nothing wrong in wanting to play the main characters, but in the desperation of wanting to be the main characters, हम डिनायल मोड में चले जाते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं, सर्जरीज करवाते हैं, वी डू एवरीथिंग एल्स रादर देन एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स। और इसकी वजह से आर्टिस्ट अपने आप को न्यूट्रली जज नहीं कर पाते, जो इन लास्ट जनरेशन के आर्टिस्ट ने किया था। अगर उन्हें किसी ने कहा कि आप मेन कैरेक्टर में नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने कभी उस बात को अपना फ्लॉ नहीं समझा। इंस्टेड एक पर्टिकुलर जॉनर में उन्होंने अपने आप को इतना पॉलिश किया कि उस जॉनर में उनका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये करके ये आर्टिस्ट स्क्रीन पर तो कॉमेडियंस कहलाए, पर रियल लाइफ में इनके काम की चर्चा मेन लीड से ज्यादा हुई। एक टाइम होता था कि अगर फिल्म में जॉनी लीवर ना हो तो फिल्म देखने का मन नहीं करता था। इस कदर पीपल यूज्ड टू लव देम, और इसी प्यार ने इन कॉमेडियंस को रियल लाइफ में मेन कैरेक्टर्स बना दिया। ऑल्सो इसका दूसरा बड़ा रीजन है राइटिंग। कॉमेडी हमेशा ग्राउंडेड और रिलेटेबल सेटिंग्स में चलती है, जैसे ओटीटी पर पंचायत हो या गुल्लक। डायलॉग्स और स्क्रिप्ट जितने ज्यादा जमीन से जुड़े हुए होंगे उतना वो लोगों को हंसाएंगे। लेकिन बिग स्क्रीन बॉलीवुड अभी ग्रैंडियर का चेज कर रहा है। जब आप एक फिल्म पर 200 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं तो कॉमेडी अक्सर वीएफएक्स, एक्सोटिक लोकेशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन के नीचे दब जाती है। आजकल फोकस मास अपील पर है, जहां सीटी मार डायलॉग्स को हंसी मजाक से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। पहले जैसे कॉमन मुहावरों को एक्सटेंड कर दिया जाता था या फिर सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की जाती थी, वैसे आज के राइटर्स मोस्टली इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि पिछली कुछ हिट मूवीज में क्या चला है, वेरएज पहले के राइटर्स दे यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देयर इज नो टैलेंट आउट देयर। आवर कंट्री इज फुल ऑफ टैलेंटेड आर्टिस्ट, बस बॉलीवुड की दीवारें बहुत ऊंची हो चुकी है। और अगर कॉमेडी की बात करें तो देयर सच अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस हु कैन राइट अमेजिंग कॉमेडी स्क्रिप्ट्स, बट देन बॉलीवुड ट्राइज टू टर्न देम इनटू कॉमेडियंस। एंड लास्टली द बिगेस्ट रीजन, और ये सबसे डेंजरस रीजन है जिसने एक्चुअल में कॉमेडी का गला घोटा है, एंड दैट इज द ऑफेंस कल्चर, द सोशल मीडिया बॉयकॉट गैंग। आजकल बॉलीवुड में कॉमेडी लिखना कोई बॉम्ब डिफ्यूज करने से कम नहीं है। पता नहीं कौन सी बात पे कहाँ कौन फट जाए। अगर ये कल्चर 90s और 2000s के जमाने में होता तो फिल्म्स लाइक हद कर दी आपने एंड डीडीएलजे वुड हैव बीन कॉल्ड स्टोरीज बेस्ड ऑन हरासमेंट, जो कि देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी होता। ऑल्सो कादर खान साहब के आधी से ज्यादा स्क्रिप्ट्स बैन हो जाती। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई कॉमेडी राइटर्स अब सेफ प्ले करना चाहते हैं। कॉमेडी का मतलब ही होता है मजाक उड़ाना। कॉमेडी की शुरुआत ही किसी की ट्रेजेडी से होती है। कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। द थिंग्स that can make you cry have equal potential of making you laugh as well। अब लोगों को हंसाना है या रुलाना है ये राइटर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको फ्रीडम चाहिए होता है। और आज के माहौल में राइटर्स फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। जब आप एजी नहीं हो सकते तो कॉमेडी सिर्फ फिजिकल स्लिप्स और चीखने चिल्लाने तक लिमिटेड रह जाती है। कॉमेडी फिल्म्स आपकी जिंदगी के 2 घंटे आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी जहां हीरो अल्फा मेल नहीं हुआ करता था, वो एक आम आदमी होता था जो अपने लैंडलॉर्ड से झगड़ा कर रहा है अपना रेंट बचाने के लिए। समटाइम्स वी जस्ट वांट टू सी 3 ब्रोक गाइज ट्राइंग
trying to steal a lottery ticket while a dog chases them down the street. What do you think about the comedy and comedians today? Let me know in the comment section. Also, do not forget to subscribe my channel. मिलते हैं next video में. Till then, keep laughing. Bye bye.